विंध्य क्षेत्र के मीसाबंदियों का सम्मान समारोह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1975 के बाद आज 50 साल आपातकाल के पूर्ण होने जा रहे हैं। अब तक प्रदेश और देश में ऐसा कोई विशेष रूप से आयोजन मीसाबंदियों के लिए नहीं किया गया। 1947 के पहले जो पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हम लोग उसके साक्षी नहीं है, ना हम लोगों ने बहुत कम लोगों ने देखा है स्वतंत्रता सेनानियों को जो लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम द्वितीय आज़ादी के उन योद्धाओं को देख पा रहे हैं जिन्होंने अपनी जवानी के 1.5 साल जेल में आहूत किए। 1975 25 जून को इस देश में आपातकाल लगा, 2 कारणों से लगा। एक कारण था जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया, और दूसरा था 1971 का रायबरेली का चुनाव। इंदिरा गांधी जी को चुनाव में उनके सामने थे आदरणीय राजनारायण जी चुनाव हार गए, लोकबंधु राजनारायण, लेकिन उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि इंदिरा गांधी ने ये चुनाव असंवैधानिक तरीके से जीता है और इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीता है, इसलिए इनका चुनाव निरस्त किया जाए। 4 साल उस याचिका पर कार्यवाही हुई और 1975 के 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने निर्णय दिया कि इलाहाबाद की इंदिरा गांधी का चुनाव वाकई में गलत तरीके से जीता गया है, वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। 12 जून को इस निर्णय के 13 दिन बाद 25-26 जून को रात को इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया और उन्होंने रेडियो में वॉइस दी कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी। उन्होंने प्रेसिडेंट तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया है, आपातकाल लगा दिया है। आपातकाल 2 कारणों से लगता है, जब देश में या तो आंतरिक या बाहर, वो जो आपातकाल था वो आंतरिक आपातकाल था, इसीलिए मीसाबंदी कहा जाता है। मीसा एक कानून था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, उसके तहत जो लोग मीसा में गिरफ्तार हुए थे कानून के तहत उन्हें मीसाबंदी कहा जाता है। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्हें लोकतंत्र रक्षक सेनानी के उपाधि से नवाजा, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र बचाने का कार्य किया है, इसलिए लोकतंत्र सेनानी। तो ये कार्यक्रम 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं उस काला दिन के, उस काले अध्याय के। आपातकाल, प्रेस में सेंसरशिप लगा दी गई थी, प्रेस के दफ्तरों की लाइट गोल कर दी गई थी, नसबंदियाँ करवाई जा रही थी, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में कोई सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता है। और उस दौर में जो क्रांतिकारी तरीके से मीसा में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, 1.5 साल जेल में रहे, आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। जैसा भी प्रश्न पूछा गया, इसमें सीधी जिले से 5 मीसाबंदियों को सम्मानित किया जा रहा है। 3 जीवित हैं, मंगलेश्वर सिंह चौहान जी, यदुनाथ सिंह चौहान जी और बाला प्रसाद गुप्ता जी। 2 दिवंगत हैं, बुद्ध सिंह गुप्ता जी और मंगल चौरसिया जी, उनके परिवार वाले आ रहे हैं। शहडोल से मीसाबंदियों को आमंत्रित किया गया है। शहडोल से शिव कुमार नामदेव जी, नरेंद्र दुबे जी, श्याम बाबू जायसवाल जी और नारायण दास शुक्ला जी, ये 4 मीसाबंदी आ रहे हैं। इसी प्रकार सतना से पूर्व सांसद स्वर्गीय रामानंद सिंह जी की पौत्री आ रही हैं। पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी जो स्वयं मीसाबंदी हैं वो आ रहे हैं। मीसाबंदी दिवंगत मीसाबंदी आदरणीय मुरलीधर शर्मा जी के बेटे सुरेंद्र शर्मा जी उनका सम्मान ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही निर्मलजीत सिंह सलूजा जी के परिवार वाले, पूर्व विधायक रामपुर बगलान और मीसाबंदी प्रभाकर सिंह जी, रमाकांत शर्मा जी रामपुर बगलान से। और रीवा में अभी जो वर्तमान सूची है वो 56 लोग की सूची है, जिसमें से कौशल सिंह जी 90 वर्ष के मीसाबंदी हैं जिनको आड़ा बेड़ी लगी थी। 5 लोग को 18 सितंबर की घटना के बाद आड़ा बेड़ी लगी, जिससे पूर्व सांसद चंद्रमणि त्रिपाठी जी, रमानिवास शुक्ला जी, स्वर्गीय रमानिवास शुक्ला जी, स्वर्गीय राघव ताम्रकार जी और सूर्यवंश मिश्रा जी शहडोल, स्वर्गीय सूर्यवंश मिश्रा जी जिनके परिवारजन यहाँ पे शिशिर मिश्रा जी आ रहे हैं ग्रहण करने के लिए सम्मान। और 5वें आदरणीय कौशल सिंह जी। 5 लोग को आड़ा बेड़ी लगी थी, पूरा शरीर जकड़ दिया गया था। वो दौर ऐसा था जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए रीवा के सर्व सामाजिक संगठन ने मिलकर ये कार्यक्रम किया है। सुभाष श्रीवास्तव जी का जन्मदिन एक निमित्त मात्र है, लेकिन ये कार्यक्रम मूल रूप से द्वितीय आज़ादी के योद्धाओं के सम्मान का कार्यक्रम है, जिसमें हम उनके तप को, उनके त्याग को, उनकी क्रांतिकारिता को, उनके बलिदान को सलाम और नमन करने के लिए रीवा के सर्व सामाजिक संगठन के 122 संगठन के लोग मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पे अवनीश जी प्रयास विज्ञान सेवा संगठन के, या शुभम जी, या अविराज जी, सुजीत जी, ममता जी, अभिषेक जी, ये एक निमित्त मात्र यहाँ पे जो दिख रहे हैं 5-6 लोग, लेकिन लगभग 122 संगठन के लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और मिल करके हम लोकतंत्र सेनानियों को नमन कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, जिसमें रीवा के प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे, राजनेता शामिल होंगे, ब्यूरोक्रेट्स शामिल होंगे, रीवा के हर वर्ग के लोग शामिल होंगे और उस दिन आपातकाल के योद्धाओं को नमन करेंगे।
इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है लगभग सभी विधायकों को, लगभग सभी सांसदों को, रीवा सीधी सतना के लगभग उप मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है। हमने मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी भोपाल जाके आमंत्रित किया, क्योंकि शिवराज जी स्वयं भी मीसाबंदी है। हमने आमंत्रण सबको दिया है। अब ये देखने को बात है कि 29 तारीख को कौन कौन आयोजन में आते हैं, शामिल होते हैं। चूँकि उस दिन 22 तारीख से लोकसभा स्टार्ट है, 28 तारीख से विधानसभा स्टार्ट है और 29 तारीख को मंगलवार की कैबिनेट भी प्रदेश के भोपाल में है। इसलिए लगभग जनप्रतिनिधियों की संभावना है कि वो शायद भोपाल और दिल्ली में रहे, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहेंगे, जैसे सतना के महापौर योगेश तामकार जी को आमंत्रित किया गया है, विंध्य क्षेत्र के नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जो लोग उस दिन उपलब्ध रहेंगे वो सब कार्यक्रम में शरीक होंगे।